वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 14 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, किस रेलवे क्षेत्र ने पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण किया है साथियों? तो मध्य रेलवे ने साथियों पूरे रेलवे क्षेत्र में पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण किया है। अब मध्य रेलवे ने किया है साथियों। तो साथियों जितने भी रेलवे जोन हैं वो सबको हम बताते हैं सबका मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई बीटी है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। पूर्वोत्तर सीमा का मुख्यालय कहाँ है साथियों? गुवाहाटी में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में है साथियों। कहाँ है? हुबली में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है साथियों। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय साथियों। और कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है साथियों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 18वां रेलवे जोन कौन सा है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बनी दुनिया की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन का उद्घाटन किया है? तो साथियों कर्नाटक में बना है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन साथियों। अब साथियों हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म समर्पित किया गया है। अब साथियों कर्नाटक में बना है साथियों। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वसुराज बोम्बई। और कर्नाटक में राज्यसभा कितना है? 12 है। और लोकसभा कितना है? 28। मट्टूर भारत का इकलौता गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। कौन सा गांव? तो मट्टूर गांव साथियों। ऐसा कौन सा गांव है जो पहला बाल विवाह मुक्त गांव बना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक ने जीता। ई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। अलमाटी बांध किस रिवर पर है? तो कृष्णा रिवर पर है। कृष्णराज सागर बांध किस रिवर पर है? कावेरी रिवर पर है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है साथियों। संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, आयुष मंत्रालय के द्वारा कहां योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में साथियों आयुष मंत्रालय के द्वारा योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब नई दिल्ली तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है साथियों। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म साथियों कई बार एग्जाम में आ चुका है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और साथियों किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया साथियों। गंगा रिवर ये कहां से निकलती है और कहां साथियों गिरती है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। संस्कृत मंत्रालय ने स्वर धरोहर महोत्सव की शुरुआत कहां की? तो नई दिल्ली में की। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहा भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है साथियों? तो नागपुर में साथियों भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू किया गया है। अब नागपुर साथियों, तो नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और साथियों मुंबई का साथियों उपनाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये भी महाराष्ट्र में है साथियों। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है।
सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र ने की। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। साथियों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 2021 में विदेशी पर्यटक की संख्या सबसे अधिक कहां हुई? तो महाराष्ट्र में हुई और तमिलनाडु में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी साथियों? तो साथियों, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? तो असम में होगा साथियों, असम में होगा। और साथियों, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब असम में होगा तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम हो गया है अब औरंग राष्ट्रीय उद्यान, कहां है? तो असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पोवा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो असम में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अपने 12वें मैच में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अक्षर पटेल बने हैं साथियों। कौन बने? अक्षर पटेल अपने 12वें मैच में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साथियों। अब क्रिकेट साथियों, तो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को हुई। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेली। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है। इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलोडिस है। अब साथियों, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साथियों। और साथियों, क्रिकेट का जन्म कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन है, जिसकी स्थापना 1760 में हुई। और दूसरा कौन सा है? मैरीलीबोन है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में हुई। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पहला एक दिवसीय मैच साथियों कहां हुआ? तो मेलबर्न में हुआ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और कब हुआ एक दिवसीय मैच साथियों? तो 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप साथियों कब हुआ? 1975 में हुआ था। और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था साथियों। साथियों, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? और इसके प्रधानमंत्री कौन है? और इसकी मुद्रा क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब क्रिकेट, तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था और इसमें भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता? 1983 में जीता साथियों। और 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप में भारत की जीत हुई और श्रीलंका था इसमें उप विजेता साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है साथियों? तो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है माउंट मेरापी, जो अभी हाल ही में फटा है। अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साथियों। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रचा है साथियों? तो RRR साथियों। कौन? RRR। अब साथियों, RRR साथियों, तो RR ने अभी तक कौन कौन से फिल्म अवार्ड जीता साथियों? तो 20 फरवरी 2023 को मुंबई में घोषित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में RRR ने इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। अर्थात साथियों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? मुंबई में हुआ। और इसमें किस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो RRR को साथियों दिया गया। और जनवरी 2023 में क्रिटिकस चॉइस अवार्ड 2023 से RRR ने 2 पुरस्कार जीते। एक सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए जीता और दूसरा सर्वश्रेष्ठ गीत नाटू नाटू के लिए साथियों जीता इसने। अब साथियों, अगला अवार्ड इसने जीता, इसने गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। और RRR ने 50वें सेंटन्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार साथियों जीता। और साथियों,
RRR साथियों SS राजमौली ने अपनी फिल्म RRR के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का शीर्ष पुरस्कार जीता। अगर आपसे साथियों पूछे कि RRR के निर्देशक कौन है तो SS राजमौली है साथियों। और साथियों ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसको कंपोज किसने किया था, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और एक और साथियों है कि द एलिफेंट व्हिस्पर्स सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी के लिए साथियों ऑस्कर जीता है, द एलिफेंट व्हिस्पर्स साथियों। अब साथियों भारत द्वारा जीते गए सभी ऑस्कर पुरस्कारों की सूची साथियों। तो भानु अथैया ने 1982 में ऑस्कर जीता, सत्यजीत रे ने 1992 में, रेसूली पुलुकट्टी 2009 में ऑस्कर जीता, गुलजार ने 2009 में जीता, AR रहमान ने 2009 में जीता साथियों, और कृतिक गोजाविल्स और गुनीत मोगा द एलिफेंट्स व्हिस्पर्स के लिए 2023 में जीता, और RRR मूवी साथियों नाटू नाटू सॉन्ग साथियों 2023 में ऑस्कर जीता। तो ये तो साथियों अब तक के ऑस्कर जीते गए साथियों सूची साथियों भारत के द्वारा। अब साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों कल मैंने आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न किया था। पहला साथियों गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया, तो जर्मनी में आयोजित किया। चीन के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं, शी जिनपिंग। साथियों चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आप। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 92वां महिला अरबपति के साथ फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश साथियों रहा, तो अमेरिका रहा साथियों। और भारत का स्थान इसमें क्या है, तो 5वां है। और साथियों आज का आपका 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। शॉन मॉर्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश के क्रिकेटर हैं। और दूसरा प्रश्न आपका है हर पेमेंट डिजिटल मीटर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और तीसरा प्रश्न आपका है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई कितनी है। ये तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।